अध्याय 6 ध्यान योग। श्री अब भगवान क्या बता रहे हैं, इतना हमने पहले देख लिया। अब यहाँ पे समझते हैं एक्चुअली भगवान कह क्या रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी चा योगी चार न निर्ग्रन चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो यहाँ पे एक शब्द बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें कर्म नहीं त्यागना है, कर्म हमें करना ही है। पर ये कह रहे हैं कि कर्म के फल के प्रति अनासक्त है, मतलब आसक्त नहीं है। कर्म कर दिया पर फल को त्याग दिया कि जो आएगा वो भगवान को अर्पित है, आएगा तो हम देख लेंगे। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और जो भी उसका कर्तव्य है, जैसा कि धर्म में वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनको आदेश को, भगवान के आदेश को मानता है, उसे धर्म बोलते हैं। बोला वही सन्यासी और असली योगी है। तो ऐसा सन्यासी और असली योगी कौन होता है? जो कि भौतिक जितने भी आसक्तियां हैं उनका त्याग कर देता है, अनासक्त हो जाता है। तो जब उधर अनासक्त हो जाएगा तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो धीमे धीमे क्लीन होने लगेंगी, साफ होने लगेंगी, पवित्र होने लगेंगी। फिर वो भगवान के दिव्य प्रकृति को समझ जाएगा और कनेक्ट होने लगेगा। अष्टांग योग क्या है? अब ये बता रहे कि जो अभी बताया गया था योग है, इसमें अष्टांग योग क्या है? तो यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में जानते हैं। समाधि, जो पहले हम सुनते थे कि समाधि हम लेते थे कि उन्होंने समाधि ले ली उसने, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाली एक्टिविटी होती है और कलयुग में इतना टाइम नहीं। कर सकते हैं आज भी अगर कोई करना चाहे, पर उसके लिए बिल्कुल वैराग्य जैसे होता है तो उसमें करना पड़ता है। जैसे यम है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इसमें क्या होता है, एकांत में जाना पड़ता है यम में। उसके बाद दूसरा है नियम, इंटरनल डिसिप्लिन हो गया, जिसमें कि सोना खाना पीना, जो आपका डेली वाली जो एक्टिविटीज हैं उस पे। पोस्चर हो गया, मेडिटेशन सीट, ब्रीथ कंट्रोल प्राणायाम हो गया, विड्रॉल ऑफ सेंसेस अनासक्ति हो गई, कंसंट्रेशन जो धारणा हो गई, मेडिटेटिव अब्जॉर्प्शन ध्यान हो गया, और यूनियन इंटीग्रेशन मतलब समाधि। तो ये आप देख सकते हैं कि 8 मिलके ये आपका अष्टांग, जो 8 बोला गया है उसको अष्ट से 8 बना हुआ है। ये 8 करते, इनमें अगर ये आप करते हैं तो बहुत टाइम जाता है। ये पहले करते थे क्योंकि जब सतयुग में बहुत सारा टाइम था, 1 लाख एवरेज जो थी लाइफ थी मनुष्य की। उसके बाद त्रेता में कितनी हुई? 10,000। फिर द्वापर 1,000। फिर उसके बाद कलयुग में हो गई 100 ईयर्स। तो इतना 1 लाख से 100 ईयर्स में तो सारी चीजें चेंज होगी। तो ऐसा ही अगर सतयुग में बात करें, जो मेडिटेशन योग करते थे वो विष्णु के नाम के ऊपर करते थे। बहुत विष्णु की, एक पैर पे कोई खड़ा होता था, अष्टांग करता था, भगवान के लिए हजारों साल तपस्या करता था। उसके बाद त्रेता में क्या हुआ कि जितनी चीजें जो हैं, जो उसमें हम अष्टांग करते थे, उसके बाद यज्ञ होने लगे। और यज्ञ किसको होते थे, किसके लिए यज्ञ किया जाता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद आ गया द्वापर। द्वापर में क्या हो गया? मंदिर, टेम्पल, मनुष्य, जो सब वेद शास्त्र के हिसाब से, भगवान की लीलाओं के हिसाब से सब कुछ होता है। हर हर कलयुग, हर युग में अलग अलग होता है। मंदिर, तो आपने देखा होगा मंदिर का प्रचलन बहुत है, अभी भी है। तो मंदिर का, उस समय मंदिर ही बनाते थे द्वापर में। तो मंदिर में लोग पूजा अर्चना, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करते थे। और कलयुग में क्या है? कलयुग में रिकमेंड किया गया है कि ना अष्टांग योग करना है, ना यज्ञ करना है। यज्ञ कर सकते हो, यज्ञ करना मना नहीं, लेकिन यज्ञ में क्या है, अगर आप जो पहले युग में यज्ञ होता था वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1,000-1,200 रुपए प्योर घी है। अब यज्ञ डेली करेंगे तो 1,000-1,200 रुपए कहाँ से लाएंगे? घर से निकाल देंगे लोग। तो इसलिए वो भी नहीं कर पाते हैं। मंदिर जाना आज टाइम ही नहीं है। अगर कोई बोले कि हम तो अष्टांग भी कर लेंगे, हम तो यज्ञ भी कर लेंगे, हम तो ये भी कर लेंगे, तो कर सकते हैं कुछ लोग, पर ज्यादातर लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टाइम कहाँ से लाएंगे? अब यहाँ पे मंदिर चलो जाना है तो डेली सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में मंदिर जाना है, तो इतना ड्यूटी भी जाना है, ड्यूटी से आना भी है, जाना तो नहीं हो पाता है। कुछ लोग जा पाते हैं, सभी नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अष्टांग योग है, पर ये रिकमेंड नहीं है। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? अष्टांग योग कोई प्रणाली तैयार कर सकता है? इसमें से कौन कौन
जो बताया गया है, जैसे पहले वाला बताया कि भगवान विष्णु पे मेडिटेशन करना, दूसरा बोला गया यज्ञ करना, तीसरा बोला गया अष्टांग जो कि ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग तीनों में ही आता है। तो इसको कोई कर सकता है क्या आज की डेट में? बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन वो टायर्ड हो जाएंगे, ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए युग के हिसाब से भगवान ने ये बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे हम युग आता जाता है वैसे वैसे हम लोग इसके हिसाब से चेंज होते जाते हैं। तो जैसा युग है वैसा भगवान ने सारे युगों के लिए अलग अलग तपस्या की प्रणाली बनाई हुई है। अब यहाँ पे एम जो हमने बताया हुआ था, एम क्या कहता है? 6.10 श्लोका से लाए हैं। उसे एकांत जगह में अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अब अष्टांग युग में अगर आठों आप देखेंगे तो पहले एम आया कि उसे एकांत जगह में। अब एकांत जगह आज हिमालय पे ही मिलेगी, आसपास तो बहुत ही शोरगुल है, ना जंगल रहे हैं, ना ऐसा मकान रहा है, ना एकांतवास रहा है। तो हमेशा मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम 6.17, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण। मतलब हमें खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की आदतों को जैसा वेद शास्त्र में बोला गया वैसा करना पड़ेगा। ये हो गया नियम। आसन कैसा होना चाहिए? 6.1114, जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर उसके इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। तो यहाँ पे समझते हैं कि एक हिरण, ऐसा नहीं हिरण मार के खाल लानी है, जो अपनी मृत्यु से, अपने जन्म के बाद पूरी जो उम्र गुजार लेते हैं, मरते हैं, उनकी खाल की बात कर रहे हैं। ये किस लिए बोला जाता है कि खाल, हिरण की खाल क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ इसमें सुगंध होती है कि इसमें बिच्छी कीड़े मकोड़े ये नहीं चढ़ते, इसलिए बोला गया है। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो चाहिए ना ही नीचा होना चाहिए, मतलब कंफर्ट होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। अब ये बोला कि नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए, तो इसलिए बोला गया है कि अगर पूरी आंखें आप बंद कर लेंगे तो क्या होगा? नींद आ जाएगी। इसलिए नाक नाक की तरफ घूरना चाहिए। आधे आधी आंखें बंद, आधी आंखें आपकी ओपन। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया कि एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, भय नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। ये आसन बिछा के ऐसा ध्यान बताया गया है। प्राणायाम क्या है? 6.29 से लिया गया श्लोका से। आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। तो जो ब्रीथ कंट्रोल बोला गया है कि आने जाने वाली सांस पे कंट्रोल करें, उनकी गति को रोकना, बहुत धीमे से सांस लें, धीमे से छोड़ें, ऐसे करके ये टाइम को बढ़ाएं। जो टाइम को तो उसको बढ़ाएंगे तो उसको ब्रीथ कंट्रोल में आ जाएगा। प्रत्याहार में क्या बोला गया? 6.15 में भौतिक अस्तित्व की समाप्ति धारणा। 6.18 उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और परलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ये धारणा बोलेगी कि मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करना मतलब डिसिप्लिन लाना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना। और ध्यान क्या हुआ? 6.19, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक दिखता है उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। वो कह रहा कि मन ऐसा स्थिर होना चाहिए जैसा कि जहाँ पे एक हवा नहीं होती है वहां पे दीपक की लौ है, फ्लेम है जो स्थिर रहती है, ऐसा मन स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं और हमारा मन इतना चंचल है कि भाग रहा है, कहीं और जा रहा है। बोला ऐसा कोई उसका फायदा नहीं है। समाधि 6.20-23, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। कह रहा ये समाधि जो है वो सभी सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता। तो जितने भी भौतिक संपर्क हैं उनसे सबसे ही इसको छुटकारा मिल जाता है, अनासक्ति हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि चंचल ही मनहा कृष्ण प्रमाथि बल भद्रम तस्याम निग्रहम मने वायो रिव दुष्करम।
एक 34 में बोला गया, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, आमाने नहीं स्थिर, उच्छृंखल, अठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, अटीला है, अत्यंत बलवान है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन ने जब खुद भगवान को बोला, जबकि उन्हें सारी नॉलेज थी, बोला है, तो इसके मतलब मन वास्तव में ही बहुत ज्यादा बलवान है, क्योंकि वो कह रहे कि इसको बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है, किसको, वायु को। तो अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी कठिन करना। बोला कि मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मन को कंट्रोल करना असंभव तो नहीं है, पर मुश्किल लग रहा है। असंभव नहीं बोला उन्होंने, तो ये मुश्किल इसीलिए बोला गया है क्योंकि मन इतना चंचल होता है, और हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा माला जप कर रहे हैं तो जिससे कि हो जाएगा हमारा कंट्रोल, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्वालिटी वाली माला जप कर रहे हैं, क्वालिटी वाली माला नहीं कर रहे हैं। माला बहुत क्वालिटी से जप करनी चाहिए, तभी हमारा मन कंट्रोल होता है। इंद्रियां कंट्रोल होनी, बुद्धि कंट्रोल होगा, फिर हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। श्री भगवान उवाच, अब उन्होंने भगवान क्या बोला, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, भगवान क्या बोलते हैं, आसंशय महाबाहो मनो दुर्गन चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय बैराग्य चाग्रहन्ते। भगवान श्री कृष्ण का, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो भगवान के पास उसका आंसर नहीं है, उन्होंने बोला असंभव नहीं है, मुश्किल है, पर इसका भी मैं तुम्हें बताता हूं कि उसको कैसे ये अभ्यास के द्वारा, इसकी व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। बोला संभव कर सकते हो, मन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर भगवान श्री कृष्णा ने बोल दिया तो इसके मतलब इसका सोल्यूशन है, जरूर कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? मन दोस्त है या दुश्मन, अभी हम अपने आप से पूछ सकते हैं। दोस्त भी हो सकता है अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया, और दुश्मन भी हो सकता है अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया। जब ये कंट्रोल नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का, अब रसिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट, तो रसिया के प्रेसिडेंट मन को जो है उनका कंट्रोल नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं होता तो ऐसे अनरेस्ट आते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो तबाही हो सकती है। तो क्या है, आजकल हमने इतने ज्यादा जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, इतने ज्यादा हथियार, एटम बम ऐसे बना लिए हैं, जो कि अगर मन कंट्रोल है तो ठीक है, लेकिन अगर मन कंट्रोल नहीं है तो इनको यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा तो मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। तो मनुष्य जो दूसरों के लिए कर रहा है, तो उसे ये नहीं पता है कि उससे पशु पक्षी या कुछ नहीं मरेंगे, मनुष्य भी मरेंगे। तो ये सब, अगर यहाँ पे एक देखते हैं कि जो मन हो गया, तो भगवान ने जो पशु पक्षी 84 लाख योनियां हैं जो बनाई हैं, उसमें पशु पक्षी को सबसे कम कार्य करना पड़ता है अपने भोजन के लिए। अब मनुष्य जो है वो लगातार लगा रहता है, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, अपने पेट पालने के लिए। पर पशु कितनी सिंपल लाइफ जीता है, उसको भगवान ने उसका दिया हुआ है, भगवान ने हमें भी हमारा दिया हुआ है, पर हम पेट भरने के अलावा भी हमें बहुत सारा भौतिक आसक्ति होती है, चाहिए होता है, नौकर चाकल, बंगला, गाड़ी, अनाप शनाप पैसा, जो कि टेम्पररी है। हमें ये नहीं पता कि आज हम सो रहे सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन हमें भौतिक आसक्ति, क्योंकि हम माया के प्रकोप में हैं। तो यहाँ भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, जिसमें कि एक इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं, जो कि भगवत धाम, राधा रानी, बहिरंगा होगी माया, दुर्गा माँ, और उसके बाद तटस्था शक्ति जीव। तो ये तटस्था शक्ति जो जीव है, ये जो प्रकृति माया है, जो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी है, उसके चक्कर में पड़ जाता है। और ये 3 गुण जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हम इन्हीं 3 गुणों में घूमते रहते हैं, और इंद्रिय सुख के लिए हम अपना काम करते रहते हैं। और जो ऐसा गीता में लिखा हुआ है कि इंद्रिय सुख के लिए जो भी हम करते हैं, जैसे हम भोजन भी घर पे बनाते हैं और इंद्रिय सुख के लिए खाते हैं बगैर भगवान को चढ़ाए, तो प्रसादम बनाए, तो ये पाप बोला गया, इसको हम पाप खाते हैं। अगर कृष्ण को भोजन नहीं अर्पित करते हैं तो इसके मतलब हम केवल पाप खा रहे हैं। तो प्रसादम चढ़ाना बहुत जरूरी है। और गीता के अध्याय में देखेंगे आप 9.26 में लिखा हुआ है, तो कृष्ण को क्या पसंद है, पत्रम पुष्पम शाकम, ठीक है, वो शाक भी खा लेते हैं, और फूल भी रख दो तो भी ग्रहण कर लेते हैं, और अन्न भी रख दो और
दुग्ध भी रख दो, कुछ भी रख दो, उनको तुलसी का पत्र उनको बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं उनको बहुत 56 भोग चाहिए और बहुत बनाने में टाइम लगेगा या बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान ने दिया हुआ भगवान के लिए नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम किसी भी भोजन को घर पे खाते हैं बगैर भगवान को चढ़ाए, तो वेद और शास्त्र के हिसाब से उसको पाप बोला गया, 9 पॉइंट गीता के 9.26 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यह है कि मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसको भगवान ने बुद्धि दी हुई है, किसी भी जानवर को नहीं दी। नहीं तो गीता और भागवत की उनको जानवर को भी पता होती, लेकिन तब भी जानवर देखिए अपनी लाइफ बड़ी वैसी जीता है अच्छी तरह से, सुबह उठता है शाम तक उसको भोजन चाहिए मिल जाता है, पशु पक्षी वापस चले जाते हैं। और मनुष्य इतना समझदार होते हुए ये नहीं समझ पाता कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, वो इन भौतिक गुणों में फंस जाता है। तो अगर जितना हमें इंटेलेक्चुअल दिया उतना ही ज्यादा हम फंस भी जाते हैं। और पशु पक्षी हैं, उन्हें किस कोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण से मतलब नहीं, उनको जो भी उनका बना हुआ है उसी में वो रहते हैं। अगर वो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन रहेंगे, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। तो ऐसे करके वो अपना भोजन पूरा ग्रहण करते हैं, भोजन खोज लेते हैं और जिंदगी जीते हैं। अब इसमें है 6 श्लोका। बंधुरात्मात्मन स्तस्ते ज्ञानात्मय बात्मन जितः अनात्म शत्रु तबे बरते तात्म वैव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया, तो मन को जीतना बहुत जरूरी है। कह रहे अगर मन को नहीं जीत पाया तो उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र नहीं है, अगर जिसने जीत लिया उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अगर आपने नहीं जीत पाया तो आपको मन बना रहेगा, तो भगवान के नजदीक नहीं जा पाएंगे, आपकी इंद्रियां दूषित रहेंगी और कृष्ण के नाम को, कृष्ण के दिव्य रूप को आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ये आधा करेंगे फिर उसके बाद कल करेंगे। अर्जुन ने कहा 6.37 में, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विदर करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब यह कलयुग के लिए क्वेश्चन है। वो कह रहे कि किसी ने पूजा अर्चना चालू की, गीता चालू की, उसके बाद माला जप चालू किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, उसका क्या तरीका है, उसे क्या मिलेगा। अब 6.41 में क्वेश्चन है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। वो कह रहे जो असफल, जो सफल नहीं हो पाता, असफल है, लगातार नहीं रह पाते मरने तक, उनकी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो इसमें क्या है कि लोक, जो लोको बोला गया, लोक बहुत सारे होते हैं। एक पृथ्वी लोक हो गया, उसके नीचे भी 7 लोक होते हैं, 14 लोक होते हैं। ऊपर वाले उच्च लोका बोले जाते हैं, पृथ्वी बीच में आती है, इसकी 7वां नंबर है। उसके नीचे फिर 6 होते हैं और इसके ऊपर 6 होते हैं, 7 नीचे 6 ऊपर, तो ये 7वां नंबर होता है ऊपर से। और इसके बाद 28 नरक के होते हैं। तो ये लोकों का वर्णन हो गया, ये गोलोका चार्ट में पूरा स्पष्ट किया गया है। सताल रताल पताल जो जितने हैं वो नीचे रहते हैं, ऊपर हो गया स्वर्ग हो गया, सत्यवाला हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, कैलाश हो गया, ये सब ऊपर आते हैं। उसके बाद 6.42, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। वो कह रहे ठीक है, आपने किया, बीच में छूट गया, छोड़ दिया, तो क्या होगा। जो बहुत समय तक के बाद छोड़ते हैं, किसी ने जल्दी छोड़ दिया, जैसे मान लो किसी ने गीता पहले चैप्टर में छेड़ी, किसी ने 6 में छोड़ी, किसी ने 12 में छोड़ी, किसी ने 17 में छोड़ी, 18 तक नहीं पड़ी, तो वो हर तरह का पूछ रहे हैं। वो कह रहा है कि जिसने दीर्घ काल तक किया, मतलब 16 तक किया, उसके बाद असफल, ऐसे वो कह रहे ऐसे असफल रहे, तो वैसे योगियों को कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। वो कहे ब्राह्मण जैसे जो बुद्धिमान होते हैं ऐसे के यहाँ जन्म लेता, लेगा जरूर, क्योंकि वो पूर्ण नहीं हुआ, भगवत धाम नहीं गया। मनुष्य के जीवन का ही मतलब है कि हम भगवत धाम नहीं गए हैं, हम सकाम कर्म करते थे, हम रजोगुड़ी में थे। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। वो कहता है कि ऐसा जन्म फिर उसका दुर्लभ है, तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आज हाफ करते हैं
और इसके हिसाब से आज हम माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल करते हैं। उसके बाद इसका हाफ बचा हुआ कल करेंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है, ये कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था जिसमें लिक्विड वीटी बोली गई थी। अब ये ब्रह्मचारी इन रेड, अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत आती है। एक ब्रह्मचारी था जो कि शुद्ध वैष्णव था, भगवान की भक्ति करता था और माला जप करना पूरा टाइम देता था, कोई चिंता नहीं थी क्योंकि कुछ भी नहीं था, ना आगे ना पीछे, पूरा टाइम देता था, क्वालिटी वाला टाइम। अब क्या हुआ, उसके घर में चूहा आ गया। घर में चूहा आ गया तो वो चूहा हमारा आवाज करता था, चींची करता था उसको। अब उसको एकांतवास में जाना था जिसमें एम बोला गया, तो उसको दिक्कत होती थी। तो उसने डिस्कस किया अपने गुरु से, तो गुरु ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ सारे धाम, मैं तो बहुत दिनों बाद आऊंगा, तुम्हें कोई भी समस्या हो तो आस पड़ोस में है और शिष्य हैं, उनसे डिस्कस कर लेना। तो उसको रात में सुबह वो चीख चीख आवाज आती थी, चूहा इधर उधर भागता था, उसको बड़ा क्रोध आता था। तो उसने बोला इसका क्या करें। तो उसने पूछा किसी थे, तो किस जैसे पूछने वाले वैसे ही बताने वाला होता है कि चूहे की बात की। अब उसका मन नहीं लग रहा था, कंसंट्रेशन नहीं था, तो उसने बोला चूहे का एक ही तरीका है, एक ही दवा है कि इसके लिए बिल्ली पाल लो। उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली चूहा के पीछे भागती थी पूरे, और चूहा आगे छिप जाता था, ऐसे पूरे दिन चलता रहता। उससे पहले से उसकी जिंदगी खराब हो गई। अब तो पूरे दिन धमा कचौड़ी माँ सामान गिरता, कभी कुछ कभी कुछ। अब उसका मन और नहीं लग रहा था, अब उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो उसने बोला चलो फिर पूछते हैं लोगों से क्या करें। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करें। अभी तो बिल्ली के पीछे ऐसे करता रहता, बिल्ली ले ली। और बिल्ली को अब हम दूध कहीं से लाते हैं, खरीद के लाते हैं, बिल्ली को पिलाते हैं, वो चूहे भागती है, एक चूहा पकड़ पाती है, दूसरा चूहा आ जाता है। अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम टेंशन मत लो, बिल्ली को रखो, इसके लिए गाय पाल लो, दूध भी घर का हो जाएगा, तुम भी पियो वो भी पियो। अब उसने गाय पाल ली। अब वो चूहे का बिल्ली का तो पहले चल ही रहा था, अब गाय को ले आया तो गाय का अब चारा पानी भी करना पड़ेगा, उसको दूहना पड़ेगा। तो उसके 4-5 घंटे इसमें चले गए। अब गाय ले ली। अब गाय ले ली, अब उसको टाइम नहीं मिल रहा था, उसके लिए चारा डालना, ये डालना। अब उसने पूछा अब क्या करें। लोगों ने पूछा कि अरे कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा, तुम्हारा सबसे बढ़िया, अब बिल्कुल रास्ते पे आए हो। अब तुम्हें एक ऐसा तरीका बताते हैं, चूहा बिल्ली गाय सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तुम क्या कर लो, तुम शादी कर लो, बीवी आएगी, तुम्हें भी रोटी खिलाएगी, गाय का भी चारा करेगी, बिल्ली का भी करेगी, और भी। अब ये पूरी सबको पता है कि बीवी के आने के बाद कितना टाइम मिलता है, क्योंकि जो गाय का है वो भी आपको ही करना है, बिल्ली का भी करना है और उसका भी करना है। बीवी खाना बना देगी, सपोर्ट कर देगी, लेकिन जो जो आपका काम जितना पूरा था वो तो पूरा नहीं कर पाएगी, बीवी को लेके आ रहे ना कि नौकरानी को। तो वो तो गाय का और कुत्ते का, बिल्ली का और चूहे का वो तो नहीं कर इसके। अब उसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहा। जो बेचारा सन्यासी था, ब्रह्मचारी था, उसको ब्रह्मचारी से क्या बना दिया, उसको बना दिया अब गृहस्थ का। चूहे से चालू हुआ था, चूहे की उसने समस्या बताई। तो ऐसे कभी भी समाज में जहाँ हम करते तो वहां पे बहुत से लोग ऐसे हमें सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना पड़ता है। इस ब्रह्मचारी की बेचारे की जिंदगी खराब हो गई। वो ब्रह्मचारी था, चूहे का उसने थोड़ा बताया था, चूहे के बाद उसको बिल्ली पलवा दी, बिल्ली के बाद उसकी गाय, और गाय के बाद उसकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद उसको चारों लोगों का उसको बहन करना पड़ रहा था। उसका जो पहले वाला टाइम था जिसमें वो गीता पढ़ रहा था, एकांतवास में पूजा अर्चना कर रहा था, माला जप कर रहा था, सारा छूट गया, वो गृहस्थ जीवन में आ गया। अब चारों लोगों के लिए वो पिसने लगा। अब ना उसने किसी को समस्या बताई ना कुछ बताया, इस समस्या का अब सोल्यूशन भी नहीं था शादी होने के बाद। तो ऐसा हो गया। अब ये एक फैमिली वाले खड़े हुए, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला हुआ जगह। ये आगे खड़े हुए तो एक ही फैमिली के सदस्य हैं, इनके पीछे इनकी 8-10 बीवियां हैं, उनके पीछे उन बीवियों के 8-10 बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, ऐसे करके इनका परिवार है। लगभग 200 के आसपास इनके पूरी फैमिली में है। तो ये बताया जा रहा। तो ये क्या है, ये ऐसी तभी होती है जब दूषित इंद्रियां होती है। हम किधर जाना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, वेद शास्त्र की नॉलेज नहीं है, हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, हम सफल हो गए, हमने इतने बच्चे पैदा कर लिए और हम सफल हो गए। तो ये सारी अज्ञानता की वजह से होता है। जैसे ये ब्रह्मचारी का हुआ, ब्रह्मचारी अज्ञानता की वजह से, ज्ञान होते हुए भी वो लोगों का, दूसरे लोगों का मानता रहा, और यहाँ तक चूहा बिल्ली गाय और शादी तक होगी, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, उसका पूरा
जो भगवत धाम जाने का सपना था वो चकनाचूर हो जाएगा। 5 है सर्किल ऑफ कॉन्सर्न एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, यही लास्ट करेंगे। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस बट आवर रिस्पॉन्सेज टू व्हाट हैपेंस टू अस दैट हर्ट्स अस। वो कह रहा है जो हमारे साथ हो रहा है वो तो एक नियति हो सकती है, पर उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं करते हैं, वो ज्यादा हर्ट करता है हमें। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे हमारा सुख आए चाहे हमारा दुख आए, हमें संभाव रहना चाहिए। सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होते हैं? सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस इनर होता है और सर्किल ऑफ कंसर्न आउटर होता है। जैसे पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और एग्जाम स्टडी अगर हम करेंगे तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एग्जाम रिजल्ट अच्छा आएगा, पीपल तुम्हें प्यार करेंगे, टीचिंग पीपल नहीं करेंगे, माई स्मार्टनेस हो जाएगा, पब्लिक इमेज इंप्रूव हो जाएगी, अगली लुकिंग बॉय होगा उसको भी लोग देखेंगे। अगर पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, एग्जाम स्टडी नहीं करोगे, ये बाहर वाले जितना कॉन्सर्न है ये सारे फेल हो जाएंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच एंड रिएक्टिव बिहेवियर क्या होता है? प्रोएक्टिव अप्रोच वो होती है जो पहले कर ली जाती है। हमें पता है भगवत धाम जाना है तो हम पूजा अर्चना माला जप कर लें, लेकिन हम बाद में कहेंगे हम बुढ़ापे पे करेंगे, ये तो माला जप और ये सब कुछ पूजा पाठ होती बुढ़ापे के लिए होती, तो वो रिएक्टिव अप्रोच होगी। तो प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या है? फोकस ऑन सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमें अंदर वाले सर्किल पे फोकस करना है, ना कि कॉन्सर्न पे। वर्क ऑन थिंग्स दैट कैन डू समथिंग अबाउट। और रिएक्टिव पीपल क्या है? फोकस ऑन द सर्किल ऑफ कॉन्सर्न, बाहर वाली चीजों पे। और फोकस ऑन वीकनेस, फॉल्ट्स ऑफ अदर पीपल, अपने पे नहीं देखना, दूसरों की गलतियां निकालना। प्रोएक्टिव क्या? इनसाइड से आउट जाता है। आई कैन बी मोर पेशेंट, आई कैन बी मोर कोऑपरेटिव, आई कैन बी वाइज, ये होता है कि मैं थोड़ा सामर्थ्य रख लूंगा, मैं थोड़ा कोऑपरेटिव हो जाऊंगा, मैं थोड़ा बुद्धिमत्ता दिखाऊंगा। और रिएक्टिव क्या होता है? आउटसाइड से इन होता है। इफ आई हैड रिस्पेक्टफुल फ्रेंड, काश मेरे अच्छे फ्रेंड होते, हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। इफ आई हैड ए बेटर फेस कट, मेरा बहुत सुंदर चेहरा होता। इफ आई हैड मोर कोऑपरेशन ऑफ कॉलीग्स, मैं मुझे नीचे वाले लोगों से ज्यादा मदद मिलती। प्रॉब्लम सॉल्विंग टू ब्रेक फ्री, प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग योर ओन बिहेवियर। और सोल्यूशन क्या है? वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर ओन हैबिट्स, अपनी हैबिट्स पे करना। प्रॉब्लम क्या? इनडायरेक्ट कंट्रोल, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अदर पीपल्स बिहेवियर। सोल्यूशन क्या है? इंप्रूव मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस, thereby increase your circle of influence inside out, not outside. No control problems we can do nothing about, हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सोल्यूशन स्माइल एंड लर्न टू लिव विद दीज प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ए मीनिंगफुल प्रेयर, ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स which can do out to be changed, that serenity to accept the things which cannot be changed, and the wisdom to know the difference। वो कह रहे जो जो घटित हो रहा है, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में सोचे क्या फायदा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सूरज तो निकलेगा ही, रात होगी ही, सुख आएंगे दुख आएंगे। जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, और जिसपे हमारा कंट्रोल है उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उससे तो हम कर ही लेंगे। तो घूम फिर के हुआ कि हमें नहीं चिंता करनी चाहिए। मेंटल में जो इमेज ली है डॉक्टरों ने, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो इमेज ऑफ माइंड, जब हम चैंटिंग करते हैं, माला जब करते हैं, तो हमारा जनरेटिंग वर्ब्स, स्पीकिंग वर्ड्स, हियरिंग वर्ड्स और सीइंग वर्ड्स, ये सारे ही एक्टिव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें इसको मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और हमारा संभव बढ़ जाता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है। द कवरिंग्स ऑफ द सोल, सोल के कितने कवर होते हैं? द सोल सत्यचित आनंद, ये द सबसे ऊपर होता है। द ग्रोस बॉडी, जो कहते हैं कि हमारा मरने पे पूरा शरीर है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। उसके बाद द सब्टल बॉडी, माइंड, फॉल्स इगो और इंटेलिजेंस, ये आता है। तो फॉल्स इगो सबसे आगे आता है, और उसके बाद आता है द सोल सत्यचित आनंद। तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। मेंटल मेथड्स क्या हैं? रिलैक्सेशन, अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड्स, ये हमें करना पड़ेगा। अब ये 7 कल करेंगे, यहाँ पे 6 हो गया। ये बहुत अच्छा है आगे वाला, सत्व रजस तमस। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सचिन मान प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 3-4 क्वेश्चन है। पहला तो प्रभु जी, वो जो आप बता रहे थे
भगवान की जो तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति क्या थी वो? ये 3 शक्तियां हैं भगवान की जिससे पूरी सृष्टि की रचना की। जैसे हम बात करें, हम कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, अभी नहीं पूछा लोगों ने, कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की? हमें जब दुखी भोगने थे तो हमें लाया क्यों? ठीक है ना प्रभु जी? हाँ जी। तो जब सृष्टि की रचना की वो इसलिए की कि हम भी जब भी इस पृथ्वी पे आते हैं या पैदा होते हैं तो हम भी अपना मकान बनाते हैं ना। हाँ जी। तो जैसे ही भगवान है, दोनों ने भी अपना मकान बनाया, सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की। अब ब्रह्मांड की रचना की तो भगवान को इसको चलाने का था। अब आपका घर बन गया तो घर को आप चलाते भी हैं, तो चलाते हैं तो अब आप चलाने के बाद घर बन गया, अगर मान लो घर बन जाता है तो उसके बारे में, घर के बारे में भी सोचते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने चलाने के लिए इसमें भगवान की 3 जो होती हैं, जो शक्तियां बोली गई हैं, उसमें हो गई, पहली हो गई इंटरनल पोटेंसी, जिसको बोलते हैं अतरंगा शक्ति, जो खुद भगवत धाम में भगवान का है, और राधा रानी हो गई जो लक्ष्मी माता हो गई, तो ये हाँ जी। भगवत धाम में है। उसके बाद होता है एक्सटर्नल, बाहरी, बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति होगी जो कि ये प्रकृति है, जिसके माया जिसके अधीन है, जिसको दुर्गा माँ बोला गया है। ओके। जो कि शिव जी के उसमें आके, जब शिवलिंग से ही प्रकृति में हम प्रवेश करते हैं। उसके बाद हो गया तटस्थता शक्ति। तटस्थता शक्ति होगी जिसमें उनका अंश है, बहुत कम अंश है, जो कि हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जो हो गया आत्मा। तो ये बोली गई तटस्थता शक्ति। ये 3 शक्तियां होती हैं। तो जैसे ही भगवान से हम जुड़ते हैं तो हम माया से, मतलब बहिरंगा शक्ति से अतरंगा शक्ति की तरफ जाते हैं, मतलब राधा रानी की तरफ, लक्ष्मी की तरफ जाते हैं। और आपको पता है कि राधा रानी की 25 क्वालिटीज हैं और श्री भगवान की कृष्णा की 64 है, लेकिन तब भी 64 गुण वाले श्री कृष्णा अट्रैक्ट होते हैं राधा रानी की तरफ। तो इसलिए जब भी हम अतरंगा शक्ति की तरफ जाते हैं, मतलब भगवान की तरफ जाते हैं, भगवत धाम की तरफ जाते हैं, तो माया से हमें छुटकारा मिल जाता है। फिर हमारा मन शांत रहने लगता है, मन कंट्रोल हो जाता है, बुद्धि कंट्रोल, इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है, हम भगवत धाम जाने लगते हैं। तो हमारे हाथ अगर प्रभु जी बंधे हुए हैं तो हमारे हाथ वही खोल सकता है जिसके हाथ खुले हुए हैं। तो श्री कृष्णा भगवान के हाथ खुले हुए हैं, क्योंकि माया उनके अधीन है, वो माया के अधीन नहीं है। तो ये 3 शक्तियां होती हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, ये जो हमारा मन है उसको कैसे फ्रेंड, दोस्त बनाए अपना? क्योंकि हमारा जो मन है, जैसे आपने बताया कि हमारी जो जो सटल बॉडी है वो मन, बुद्धि, अहंकार की है ना। हाँ। तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार जो है, जैसा आज बना हुआ है, ये तो हमारा पहले से भी बना हुआ है, क्योंकि सोल के साथ नहीं आता मन, बुद्धि, अहंकार जो है ना। यस यस। तो तो प्रभु जी, मतलब कैसे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका आंसर। जैसे प्रभु जी, आप तो नहीं चाहते ना कल सुबह बुखार आ जाए, हाँ जी। लेकिन बुखार बुखार और बीमार तो हो जाते हैं ना, लेकिन हमारा बिल्कुल हम वैसी मुद्रा में रहते हैं, मतलब डेली डेली पढ़ते हैं, घर पे जाते हैं, नौकरी वाला नौकरी जाता है, कुछ भी नहीं अलग से करता है, लेकिन वो बीमार हो जाता है। हाँ जी। हो जाता है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो बीमार हो जाता है, फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या देता है? दवाई। दवाई। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ने दवाई दी हुई है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें मेडिसिन दी हुई है हमारी बीमारी के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए। क्या बोला? कर हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कर लो नास्तेव 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 गतिरन्य था। क्या बोला हुआ है कि इस कलयुग के दम्भ में, इस युग में हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेके ही एक तरह का मोक्ष का एकमात्र साधन है। वो साधन क्या है? हरे नाम का जाप करना, हरे नाम का जाप करना, यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। तो ये बोला हुआ है। हाँ जी। तो ये इसके तो मतलब हो गया कि मन कंट्रोल हो जाएगा। आप माला 16 माला जप करिए, प्रसादम खाइए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, अर्चना करिए, जैसे ही इसमें क्वालिटी आ जाएगी। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक माता जी थी हमारे बैच में, उन्होंने बोला, मैंने माता जी बोला कि कितनी माला करती हूँ? बोला 64। मैं तो डर गया पूछ के। तो हमने कितना टाइम लगता है? तो बोला 2-3 घंटे लगते हैं। तो मुझ पे डाउट हुआ, क्योंकि मैं 16 माला करता हूँ, 8 मिनट की या 7 मिनट का एवरेज आता, तो हमारे 2.25 से 2.5 2 घंटे घंटे। लगते हैं। हाँ जी। और हाँ जी। उन्होंने बोला कि 3 घंटे में 16 हो जाती हैं, मतलब 64 हो जाती है। तो मैंने बोला, माता जी कैसे करती हो, आप बताओ ना कितने मिनट जाते हैं? बोला कि 3-4 मिनट, 4-5 मिनट में हो जाता। तो हमने सोच लिया क्वालिटी नहीं आती, वो ऐसे जपती होंगी हरे कृष्णा कृष्ण गांधी राम राम राम, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो हम मन कंट्रोल इसलिए नहीं होता कि हमें जो गीता में लिखा हुआ वैसा हम कर नहीं पाते हैं,
गीता में लिखा हुआ है क्वालिटी के साथ हमें जपना है। जब हम क्वालिटी के साथ जपते हैं तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। तो प्रभु जी क्वालिटी कैसे आएगी, क्योंकि जब मैं करता हूँ चैंटिंग तो मन तो इधर उधर भागता रहता है। नहीं, वो अपने आप हो जाएगा, तुरंत नहीं, इसमें तुरंत नहीं आता है, तुरंत नहीं होता, टाइम लगता है, हो जाएगा। आप हाँ करते जी। रहिए, बढ़ाइए, एकादशी वाले दिन व्रत रखिए, एकादशी वाले दिन ये बढ़ाइए माला, और करते रहेंगे तो आप एक दिन बोलेंगे खुद ही आ जाएगा। आपको भागने दो, पहले मन चंचल है, भागने दो। जैसे ही आपको भागे फिर उसको पकड़ के लाओ, और जो आप बोल रहे हो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो बोल रहे हो उसको कान से सुनते रहो। जैसे ही भाग जाए हाँ जी। फिर पकड़ के लाओ, फिर भाग जाओ, ऐसे ही देखेंगे आप। मेरा भी शुरू में ऐसे ही होता था, तो ऐसा देखेंगे कि थोड़े दिन बाद आपका वो मन थोड़ा देर में भागेगा, फिर और टाइम बढ़ जाएगा, पूरी माला जब हो जाएगी तो भी नहीं भागेगा, फिर 2 माला हो जाएंगी, फिर 3 माला हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी। ऐसे करते करते आपकी 16 माले तक बिल्कुल भी मन नहीं भागेगा। और जितने ये 16 माले तक आपको मन कंट्रोल हो गया तो आपको एक अलग तरह से एनर्जी स्फूर्ति दिखाई देगी। फिर आपको कान आपके सुन्न हो जाएंगे, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आज पड़ोस में कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, हमेशा चेहरा ग्लो करेगा, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं रहेगी, हर चीज को लाइटली लोगे। हाँ जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंकुर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसे तो मैं जो सवाल पूछने वाला था आपने आपके अगले उत्तर में ही उसको बता दिया कि जाप करने से ही मतलब हमारा मन एक बार को एकाग्रित हो जाएगा, एक यस टाइम यस। ऐसा आएगा। बट क्या है कि अभी जैसे मैं जॉब करता हूँ तो अभी काम अच्छा करने की वजह से प्रमोशंस वगैरह सब हो रहा है, बट फिर भी मन को ऐसा लग रहा है कि अगली जिम्मेदारी जो दी जाएगी वो इतनी भारी होगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो सब विचारों से मन चलता रहता है। तो क्या ऐसा सोचा जाए कि हमेशा हमें लगे कि नहीं मेरे भगवान मेरे साथ हैं, सब कुछ हो जाएगा, मतलब वो मन में सोच है बट फिर भी मन भागता ही रहता है। वो प्रभु जी इसलिए भागता कि आपको मेटेरियलिस्टिक आसक्ति है, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं। उसका सोल्यूशन यही है कि जिम्मेदारी बढ़ेगी तो टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा, अच्छी सैलरी होगी तो जितना पैसा होगा उतना काम लिया जाएगा। तो ये सकाम कर्म हो गया, ये तो राजसी हो गया, आप उधर बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, 10-15 मिनट का भी माला नहीं जब कर पाते, लेकिन उनको इंद्रियां कंट्रोल चाहिए, मन कंट्रोल चाहिए, सब कुछ कंट्रोल चाहिए। वो सोचते हैं कोई उधार पे किराए का बंदा ले लें। कुछ तो ऐसे बोल देते प्रभु जी क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन है कि मेरी मेरी जगह कोई दूसरा कर पाए और मुझे उसका फायदा मिले। तो ऐसी नौबत आ गई, क्योंकि आजकल पैसा देने वाले लोग हैं लेकिन मन की शांति नहीं है। तो मन की शांति के लिए जो बोला गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ, श्री कृष्णा ने बोला हुआ है, वो ही करना पड़ेगा। वो आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा क्या करना है। मन अगर आपको प्रमोशन और प्रोग्रेशन और सैलरी मिल गई, अगर मन ही शांत नहीं है तो उसका क्या करेंगे। और मन शांत नहीं हुआ तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन होगी, तो आपको जो जन्म मृत्यु जरा व्याध बोला गया है, तो आपको जरा जरा मतलब डिसीज डिसीज बुढ़ापा जरूर आ जाएगा, और जरा व्याध हो जाएगी, बुढ़ापा भी आएगा और बीमार भी हो जाएंगे। तो बीमार हो गए तो जितना पैसा कमाया वो चला जाएगा। तो हमारा जो शरीर है वो एक केमिकल की तरह है, तो जितना ज्यादा हम डिप्रेशन करेंगे, जितना ज्यादा एंजाइटी लेंगे, उतना ज्यादा हमारा शरीर है वो बीमारी की तरफ जाएगा। बीमारी की तरफ जाएगा तो आपका ना मन कंट्रोल करेगा, ना इंद्रियां कंट्रोल करेंगी, फिर कुछ नहीं होगा, सारा छूट जाएगा। तो इससे पहले जो अभी बताया गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच में हम कर लिया जाए, तो जो आगे जिम्मेदारी मिलने वाली है उसका तोड़ पहले निकाल लिया जाए कि इतना ज्यादा हम मन को कंट्रोल पहले ही कर लें। माला जब करके सुबह 4 o'clock या 4:30 उठ के, उस समय तो ऑफिस नहीं होता है, मन को कंट्रोल कर लें, फिर आपको कितनी भी बड़ी आपको जिम्मेदारी दे दी जाए आपका कुछ भी नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर तनु भारद्वाज माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरुजी मुझे ना ये परसों के एक चैप्टर में एक लाइन थी, उसका मतलब थोड़ा सा और जानना था। उसमें आपने कहा था कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पे कर्मों की बात हो रही है कि जो हम मतलब अहंकार के प्रभाव में आके कर्म कर रहे हैं। पहले तो हम एरोगेंट होके खुद समझते हैं ये हमने किया है, ये तो हम कर रहे हैं,
और वास्तव में ये हमारी प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कर रहे हैं। नहीं माता जी, क्या है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति के, हम क्या होते हैं जब पैदा होते हैं तो बद्ध जीव होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, हम तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है, ऐसा बोला जाता है। हम्म हम बद्ध होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे कर्म स्वतंत्र हैं, हमें भगवान ने माया, हम माया के बहीभूत हो जाते हैं, हमारा जो हम्म एक्सटर्नल पोटेंसी है उससे आ जाते हैं। तो वो जो हम्म प्रकृति है उसमें 3 गुण होते हैं, हम बालक से बड़े हम्म बने, अब तीनों गुणों में हमारे ऊपर होता है हम जो कर्म करें, वो कर्म राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं और सतोगुणी भी हो सकते हैं। हम्म हम स्वतंत्र हैं करने के लिए। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हम 3 जो गुण है प्रकृति के उसमें बंध जाते हैं, अच्छा। और हम फिर मुक्ति नहीं चाहते, बंध जाते हैं। हमें पता है कि ये बुरा है, हमें पता है घूस लेना बुरा है, हमें पता है कि माला जप करना अच्छा है, लेकिन हम कर्म कर्म में बंधे हुए हैं, हमें माया अपनी तरफ खींचती है, हम भगवान की तरफ जाते हैं तो माया हमें छोड़ देगी, लेकिन हम भगवान की तरफ जाने नहीं चाहते, हम कर्म फिर भी वही करते जा रहे हैं, सकाम कर्म राजसिक वाले। अगर हम राजसिक वाले कर्म करते जाएंगे तो भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमें माया जब ही छोड़ेगी। जैसे हम बार बार यही बोलते हैं कि हमारे हाथ अगर बंधे हुए हैं तो हमें हाथ वही खोल सकता है जिसके हाथ पहले से खुले होंगे, और भगवान श्री कृष्णा के ही हाथ खुले हुए, उसके अलावा माया किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो ब्रह्मा जी भी क्यों हो, चाहे वो शिव जी भी क्यों ना हो। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। जो आप गोलोका चार्ट देखेंगे तो जो जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो डिपार्टमेंट भी भगवान ने चलाने के उसी हिसाब से बांटे हुए हैं। तमोगुण के जो हेड हैं वो है शिव जी, रजोगुण के हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और हाँ सतोगुण जी। के हैं वो हमारे विष्णु हैं, महाविष्णु। तो ये डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुजी इसमें फिर ये अहंकार शब्द का क्यों यूज हुआ है कि अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर? ये जो अभी हमने आपको पीपीटी में दिखाया था, हाँ ये जी। जो फॉल्स ईगो होती है, ईगो कैसी हम्म कि हमें हमें पता है कि ये जो कर्म है वो हम जो कर रहे हैं इसका फल भी ये आएगा, तब भी हम फल की अभिलाषा करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि इस, अभी जैसे हम लोग ये भी तो डेली भूल जाते हैं कि आज हमारा हमारा जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु है, ठीक है ना मां, सभी मनुष्य को पता है। लेकिन तब भी इसमें लोग को जो मैसेज गया हुआ गीता वाला वो लाखों लोगों को गया हुआ है, लेकिन सभी कनेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी इंद्रियां दूषित है। वो सोचते हैं कि हम आज आए, हम मरेंगे ही नहीं, वो टेम्पररी जिंदगी में वो सोचते हैं हम परमानेंट है, इसीलिए वो गलत काम भी करते हैं, घूस लेते हैं, किडनैपिंग करते हैं, किसी की जमीन दबा लेते हैं, किसी की औरत को गलत निगाह से देते हैं, किसी को पैसा देते हैं तो उसका जमीन ले लेते हैं, किसी को कुछ कुछ तरह से विक्रम करते रहते हैं। तो इसलिए बोला गया ये सारी फॉल्स ईगो है, जो ये नहीं समझ पाता है कि हमारा अगर जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु भी कितनी है ये भी नहीं पता है कि हम आज सो रहे हैं कल उठ रहे हैं। तो इसको बोला गया फॉल्स ईगो, कि हम सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे, हम ऐसा ही कर्म करते रहेंगे, और हम ये भूल जाते हैं पृथ्वी पे आने के बाद कि हमारा लिमिट है, हमारा टाइम है, वो एक फिक्स टाइम है। तो इसको फॉल्स ईगो बोला गया है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न नहीं है। चैट बॉक्स में भी कोई नहीं है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो चले कोई ये उठे ना तो मधुकर श्री सत। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मधुकर श्री सत प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे वैसे 4-5 बार ये SMS व्हाट्सएप से आया था अपने इसका सेशन का। हाँ। लेकिन उस समय ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं उसमें ज्वाइन करूं और गीता का पाठ पढूं। और देखिए प्रभु की लीला, पिछले 10 दिन पहले जब ये आया मैंने खुद से उसमें ज्वाइन हो गया और मैंने शुरू कर दिया। पहले दिन से ही इतना अच्छा लगने लगा है, बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। प्रश्न मेरा ऐसा है कि मैं पिछले 5 महीनों से थोड़ा सा एक तकलीफ की वजह से बीमार हूँ जरा। मेरे पैर की हिप जॉइंट खराब हो गई है, तो मैंने तो स्वीकार कर लिया कि भाई ये दुख अभी आ गया, भगवान की जो भी मर्जी उसमें आ गया है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मन डिप्रेस हो जाता है कि भाई क्या आगे क्या होगा, कैसे होगा। कुछ मार्ग बताइए प्रभु जी इसमें मुझे। देखिए प्रभु जी, ये जो आपके साथ हुआ है ये तो 4 तरह के
जो हमारे पाप होते हैं उनको हमें भोगना पड़ता है। तो ये जो आज आप भोग रहे हैं, ये आपका आज भोग रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। किसी न किसी तरह जाने अनजाने में आपको हुआ, जो आपने काटा नहीं। अगर यही आप पहले जवानी से या बच्चे से जितना लेट होते जा रहे, अगर भगवान का जाप कर लेते, तो भक्ति स्मृता सिंधु में लिखा हुआ है कि सेवो नमुको जा जिहादो स्वदेव प्रभुपतः। मतलब अगर हम भगवान के अधीन हो जाएं और भगवान को पूजा करें, अर्चना करें, तो हमारे जो प्रारब्ध है, मतलब एक होता है जिसको अभी हम भुगत रहे हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा एक लेवल स्टेटस है, पैसा है, हमारे पास परिवार है, एक लेवल का है। दूसरे के पास दूसरे लेवल का है, वो अपना, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। जिस घर में कुल में जन्म हुआ, जैसी नौकरी है, जैसी पढ़ाई हुई, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। मतलब हमारे पक चुका है, हमारा पाप किया तो उसका फल हमें अभी मिल रहा है। ये मिल चुका है। लेकिन इसके अलावा 3 पाप और होते हैं जिनको हम बचा सकते हैं। इसको भी बचा सकते हैं अगर बहुत पहले चालू करते थे। उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं अप्रारब्ध, जो हमने कर लिए पर वो भी पके नहीं, उनका भुगतना बाकी है। चाहे वो बुढ़ापे में मिलेगा, चाहे अगले जन्म में, तो उसको भगवान बर्न कर देता। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षासि महाशुचा। भगवान बोला चाहे किसी भी धर्म को, सारे धर्म को त्याग दो। धर्म ये नहीं हिंदू मुसलमान, ऐसा नहीं बोल रहा है। धर्म मतलब जो कि वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, उनको आप अगर अधर्म मान के कर रहे हो, उनको त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जो तुम्हारे पास है और जो मैं देने वाला हूं, वो दोनों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो क्या हुआ, पहला हो गया प्रारब्ध, दूसरा हो गया अप्रारब्ध, जो पाप गलती से हुए हैं या जान के हुए हैं या पिछले जन्म के हैं। भगवान के शरण में चले जाओगे, वो वहीं पे रोक देगा। दूसरा, तीसरा होता बीज, जिसको सीड बोलते हैं। केवल हमने बीज डाला है, जैसे खेत में डालते हैं, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ है। एक वो हो गया, वो भगवान चला देता है। और चौथा होता कूटम, मतलब अंकुरित हुआ, केवल अंकुरित हुआ, लेकिन अभी बड़ा नहीं है, मतलब उसके फल नहीं आने स्टार्ट हुए। तो ये 3 तरह के भगवान हैं। जो आपका ये है वो प्रारब्ध है, लेकिन 3 तरह के अभी और हैं। उनको अगर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 16 माला की जप करनी है, और इसमें क्या नाम, आपको एकादशी का व्रत रहना है। तो भगवान क्या करता है कि आपको अगर भाला लगने वाला हो, तो उसको वो कन्वर्ट करके क्या कर देता है, कांटा कर देता है। जी। तो ये इतने भगवान जरूर करता है। तो आप ये देखिए कि आपका एक पैर में दिक्कत आई, अगर भगवान का नाम लेना चालू किया, तो ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा शरीर ही पैरालाइज हो जाता है, केवल लेटे रहते हैं। जी। तो उससे तो आप अच्छे हैं कि आपके प्रारब्ध यहाँ पे आए। तो जितनी जल्दी आप भगवान के शरण में चले जाएंगे, उतना ही आपके आने वाली जो वो है, इसको भी ठीक कर सकता है। भगवान के पास तो सब कुछ है, वो तो उस सृष्टि की रचना की है, उसके पास सब कुछ है। वो कैसे कब क्या करेगा वो भी कर सकता है। लेकिन आप जितना हो गया वो ठीक है, लेकिन जो आगे होने वाला है, तो उससे अभी जितना भी है, भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाएंगे, पूजा अर्चना प्रसादम करेंगे और कहेंगे, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं आएगी। आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो वो सारी बड़ी चीजों को छोटा कर देता है, बड़ी घटना को छोटा कर देता है। जैसे कि हमने बताया कि भाला लगने वाला होगा, तो आपको केवल कांटा लगेगा। जी प्रभु जी। अभी वैसे मैंने शुरुआत तो की है माला जपने की, एक से शुरुआत हुई है। अभी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ऐसे, क्योंकि बैठने में तकलीफ हो जाती है ज्यादा देर। हाँ, धीरे धीरे आप बढ़ाइए। भगवान किसी न किसी तरह से आपको जोड़ता है, किसी न किसी से आना सभी को है, सभी कनेक्ट होंगे, सभी जुड़ेंगे, कोई नहीं इससे बच सकता है। जी। सबका टाइम फिक्स है, सबका जब भी आएगा। और ये बोलिए कि जो आप माला जप कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहा है। आप कनेक्ट हुए तो आप नहीं हुए, वो कनेक्ट उसने कनेक्ट किया है। नहीं तो आप इससे पहले भी कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए ना, तो जब टाइम आया तभी कनेक्ट हुए हैं। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये शंकर प्रभु जी को जरूर अनम्यूट करो, ये जी प्रभु जी। डालते हैं। हरे कृष्णा। शंकर प्रभु जी प्रश्न पूछिए। ये अनम्यूट नहीं कर पाते हैं लग रहा। शंकर प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। हाँ, ठीक है। प्रभु जी, मेरे को ना चौथे अध्याय का जो अपना पहला श्लोक है ना, हाँ, उसमें जो वो भगवान कृष्ण ने आपने बोला था, वो सूर्य देव विश्वान को बोला है, फिर मनु पहले
मनु को दिया, इक्ष्वाक वंश हाँ। मतलब उन्होंने सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाक वंश के ऐसा दिया, ऐसा करके जो है ना। ये विश्वान सूर्यदेव का नाम है प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सूर्यदेव विवस्वान उन्हें बोलते हैं, सूर्यदेव विवस्वान पूरा नाम है उनका। हाँ हाँ, ये अपने इसमें सारे बंदे इतने ज्ञानी नहीं है, ये इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए करिएगा। और हाँ, मनु जो है, हाँ मनु है ना, मनु वो भी आपने बोल दिया, तो वो अक्ष्वाकु क्या है? इक्ष्वाक वंश जो है, इसमें इसका मतलब यह है कि जो श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि मैंने ये जो योग विद्या है ये अर्जुन को जो दे रहे थे, कि इससे पहले भी मैंने दी हुई, किसको मैंने दी हुए, सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव विवस्वान को। और विवस्वान ने किसे दी है, उन्होंने मनुष्यों के पिता, सबसे पहले मनु हुए थे ना, मनु क्या होता है? मनु क्या होता है? मनु मतलब मनुष्य के सबसे पहले पिता, जो मनुष्य पृथ्वी पे आए थे उसको बोलते हैं मनु। हमारे सबसे पहले एक स्त्री एक पुरुष जो आए थे उनको मनु बोलते हैं। हाँ हाँ, तो विश्वान किसको बोलते हैं? सूर्यदेव का नाम पूरा है सूर्यदेव विवस्वान। ठीक है जी। और अक्ष्वाकु क्या है? और मनु ने इसको इक्ष्वाक दिया। इक्ष्वाक मतलब जो राजा राम जिस वंश के थे ना, उनको वंशज, उनके फोर फादर बोल लो, मतलब परम पिता जो। तो ऐसे करके इन्होंने ये सीक्वेंस बनाया। इसीलिए जब तक गीता का महत्व रहा तब तक हमारा जो बोला सतयुग रहा। जैसे ही गीता का महत्व कम होता गया, जैसे जैसे युग आगते गया, खत्म हो गया, तो इसलिए भगवान को लगा कि ये गीता का गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो रही है, इसलिए उन्होंने इसको फिर द्वापर युग में सुनाया। हाँ, ये जो आप इसका ये पीडीएफ भेजते हैं ना, इसमें ये होना चाहिए इसका मीनिंग वगैरह जो वर्डिंग है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसके ये क्योंकि हर कोई इनका विद्वान इतना नहीं होता, इसके वर्डिंग होना चाहिए, फिर बंदे खुद ही कर लेते हैं ये। हाँ हाँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं, बस क्वेश्चन मेरा इतना ही था, मेरे को ये अक्ष्वाकु का ही क्लियर करना था। नहीं, 18 दिन में जो क्वेश्चन है वो भी करने, तभी सर्टिफिकेट आएगा। हाँ हाँ, लेकिन मेरे को इतना नॉलेज नहीं है अभी इसका, तभी तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका जो पीडीएफ आप भेजते हैं ना, उसमें ये वर्डिंग होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है। ये मैंने प्रभु जी, ये मैंने आज 2-3 मेरे पास गीता है, मैंने उनमें से निकाल के ये ढूंढ के फिर आपको मैंने क्वेश्चन किया आपको। अच्छा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी समस्या हो पूछ सकते हैं। हाँ, और मेरा ये मैं इसको, मेरे जो क्वेश्चन होता है ना, उसको मेहरबानी करके जवाब दे दीजिए करिएगा। हाँ हाँ, आप अनम्यूट कर लिया करें। आप अच्छा, मेरे को मोबाइल से अपने से करना होता है ये? हाँ, अपने मोबाइल में ही वहाँ ऑप्शन होता है, वहीं से हैंड रेज करना होता है, वहीं से अनम्यूट करना होता है। अच्छा, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लोकेश कुमार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा। रुद्राक्षी सचान माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोग, आप लोग इसमें बोलते हैं, बताते हैं कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो कभी कभी अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर अनजाने में ये चीजें हो जाती हैं, जैसे लोग मॉस्किटोज की वो चीजें लगाते हैं तो मॉस्किटो मार रहे हैं, या फिर अनाज में कुछ ऐसा हो गया, या और भी कारणों से अपने प्रोटेक्शन के लिए लोग जीव हत्या करते हैं। तो वो चीजें क्या करनी है, मतलब सही है या उनके लिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इसलिए कि कर्मणाम मनसा वांचा सर्वथा सर्वमहा, कि जो भी मन हमारा कहता है और करता है वो भगवान के लिए करना चाहिए, जो भगवान ने वेद और शास्त्रों में आदेश दिया वैसा। जैसे मच्छर का बताएं, मच्छर का सोल्यूशन ये है कि आप मच्छरदानी लगाइए। मैं तो मच्छरदानी लगा के सोता हूँ, मैं तो नहीं यूज करता हूँ केमिकल और मॉस्किटो कॉइल। तो अब सबका सोल्यूशन है, मच्छरदानी लगाइए। अब आपको जीभ का स्वाद लेना है तो आपको मीट वगैरह जो खाते हैं पिज्जा में, KFC वगैरह क्या है तो वो खाते। तो ये सब जिस तरह से
गेहूं में बता रही जो रखते हैं वो नहीं रखने चाहिए, उसको सुखा के आप रखो। तो मच्छर का भी सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। इससे पहले जब हमारा द्वापर त्रेता था तब तो ये चीजें नहीं आती थी ना मॉस्किटो कॉइल थी, तब लोग कैसे हाँ जीते थे। तो इसीलिए वो बात तो है, ज्यादा लेकिन अब थी। जैसे घर पे पौधे लगे, अगर उनमें हो गया या ऐसा कुछ है, या तो हम पौधे को उखाड़ देंगे तो वो भी एक तरह का पाप है, और या तो हम उसमें जो कीट लगे हैं कीटाणु वगैरह उनको अगर हटाते हैं तो वो भी है। नहीं तो तो उसके किस लिए तो आप उसको नेचुरल जो होता है वो पेस्टिसाइड, जो नेचुरल पेस्टिसाइड मतलब राख हो गई, गोबर हो गया, वो डाल दो तो उससे भी नहीं आते हैं। जरूरी थोड़ी कि पेस्टिसाइड डाल के ही मारना है। मारना इन द सेंस मतलब पेस्टिसाइड तो ज्यादा, मगर उसके बाद भी हो गए, पहले से ही हो गए या कुछ है तो मतलब ये कहने का सेंस है कि अगर जीव हत्या हो रही है तो किसी नहीं भी करनी तरह है, हो से रही है तो पाप नहीं मिलेगा, करनी। उसका पाप मिलेगा आपको। अगले जन्म में भी वही बनना पड़ेगा, वो मनुष्य बनेगा, वो आपके ऊपर जीव हत्या करेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो अब जैसे पौधे में हो गया तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या पौधा उखाड़े या फिर जीव हत्या करें? ये पौधा क्यों उखाड़ना? जब हो ही गया तो जिसने किया है उस पे पाप पड़ेगा, आप पे थोड़ी पड़ेगा। उस जीव पे पाप पड़ेगा जिसने पौधे किया। पौधे में भी अंश है भगवान का। तो वो तो धीरे धीरे हमारे सब खराब हो जाएंगे, फिर तो सारे ही चले जाएंगे। हमारे क्या, हमारा तो हो गया तभी तो आपने अटैचमेंट कर लिया। आपको अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। वो तो प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया। वो कीड़ा भी भगवान का है और वो भी हमारा, आपका कुछ नहीं है ना। तो यही तो फालतू को है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हम लोग कोई कोई प्रसाद होता है जो स्टोर किया जाता है, जैसे लड्डू है या फिर और कोई चीजें ऐसे बनाई जाती हैं, तो क्या उनको भी चढ़ा सकते हैं या फिर केवल ताजा ही प्रसाद चढ़ाया जाता है? नहीं, ताजा ही। 3 घंटे से ज्यादा वाला नहीं चढ़ा सकते भगवान को। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लोकेश कुमार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं कर पा रहे हैं लग रहा। नहीं कर पा रहे प्रभु जी लगता है। हरे कृष्णा। लोकेश कुमार प्रभु जी। ठीक है, चलते हैं। सुरेंद्र प्रभु जी, सरोज माता जी। हरे एक बार महामंत्र जपते हैं, सभी को अलाउ कर रखा है, अनम्यूट कर सकते हैं सभी। प्रभु जी एक बार मेरे साथ बोले, फिर उसके बाद बांछा कलत्रुवत्स कृपा सिंधु एवचा कृपा सिंधु देवचा पतितनाम पावनेभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। इसका लेवल 1 का एक ही हमारा मकसद है कि आप भगवत धाम जाने के लिए तैयार हों, और तैयारी के लिए मिनिमम 1 माला जप स्टार्ट आप कर दें। क्योंकि अभी ऐसा गुरु का आदेश है कि 6 चैप्टर से आपकी एक मिनिमम 1 माला स्टार्ट हो जानी चाहिए, और 18 तक 1 माला आपका डेली ब्रह्म मुहूर्त जो बोलते हैं, मॉर्निंग में आप मंगल आरती कर देख सकते हैं मंदिर के, उसमें आपको लिंक आता होगा। 1 माला जप कर दें। तो अभी हैंड रेज करेंगे कि एक एक माला कौन करता है। जितने लोग बचे हैं अभी 28 में, हैंड रेज करें कि 1 माला किसने जब चालू की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 माला क्या है? हाँ, हैंड रेज करें, उससे पता चल जाएगा। 1 माला जब करनी है, नहीं इसका कोई गीता का फायदा नहीं है, केवल श्रवण हो जाएगी और उसके बाद आप ये भूल जाएंगे। इसका जो 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 हम तो प्रीचिंग कर रहे हैं, गीता के बारे में बता रहे हैं, पर इसका जो रिजल्ट आना है, जो बोला गया है, हरे नाम केवलम और कर लो नास्ते नास्ते गत रहने था, कि एक ही है कि इस कलयुग के दम्भ युग में आपको क्या करना है। मोक्ष का एक ही मात्र साधन है, भगवान नाम का जाप करना, भगवान के महामंत्र का जाप करना, कीर्तन करना, यही एक साधन है। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ के अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये विनय मालवीय प्रभु जी, अभय मिश्रा प्रभु जी, शंकर सिंह प्रभु जी, एपीएन अंकुर, अनुराधा चौरसिया माता जी, अर्नम, अजय कुमार मिश्रा, तनु भारद्वाज, इंदु रायना, कवि माधव,
माधव कुमार, मानस, ये सभी लोग आप एक माला जप स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप देख भी सकते हैं। अगर आपको चेंज चाहिए तो, अगर आपको भगवत धाम जाना है, भगवान से मिलना है, भगवान के अट्रैक्ट होना, आप चाहते हैं कि आपके पाप कट जाएं, तो अब तभी कटेंगे जब आप एक्शन लेंगे। नहीं तो मेरे पाप हैं वो मेरे करने से कटेंगे, आपके काम आपसे कटेंगे, मैं आपके पाप नहीं काट सकता हूँ, गीता का उपदेश दे सकता हूँ बस। अब गीता के जो उपदेश हैं, वर्ड हैं, वो कुछ और कुछ नहीं, वो भगवान खुद हैं, सेल्फ हैं। एक माला जितनी ज्यादा कर देंगे, फिर आपको बाद में लगेगा कि मैंने गीता 18 दिन पूरे हो जाएंगे, गीता खत्म होगी, मुझे इससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, मैंने गीता समझ लिया। लेकिन समझ के आप इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। ऐसे चाहे आप 10 बार गीता कर लें, आपको समझ में नहीं आएगी। गीता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बोला गया वेद और शास्त्र में, धर्म का जो आदेश है उसका पालन करें। एक माला मिनिमम जप करें, वो माला जप करेंगे, आपके खुद ब खुद जो हैं, जो पाप है वो कटने लगेंगे। जो 3-4 तरह के पाप होते हैं, प्रारब्ध हो गया, वो आप भोग रहे हैं, आप प्रारब्ध कट जाएंगे, बीज कट जाएंगे, कूटम कट जाएंगे, वो भगवान बर्न कर देगा, जला देगा। नहीं तो आपके जलेंगे नहीं, आप सुनते श्रवण करते रहेंगे, उससे जलेंगे नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रभु जी, ये माला जाप करना है उस टाइम पे जोर से बोल के करना है ना, जिससे हमको भी सुनाई दे। हाँ, आपको, आप मुंह से बोल रहे हैं, वही शब्द आपको सुनने हैं, और आपको वो शब्द इतने होने चाहिए आपको खुद के शब्द कान से सुनाई दें। ठीक है, हरे कृष्ण। शुरू में कोई भी माला ले सकते हैं, नीम की, तुलसी की बाद में ले सकते हैं। तुलसी बहुत शुद्ध और विष्णु की भक्त है, श्री कृष्णा की भक्त है, तो गलती कहीं हो जाए और जपा बैग में रख के करें, जिससे कि माला इधर उधर टच ना हो, बिखरे नहीं, गिरे नहीं, और शुद्ध पवित्र जगह पे रहे। ठीक है प्रभु जी। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, एक माला जप स्टार्ट कर दें। इतनी हम लोग मेहनत करते हैं प्रीचिंग में, भगवान ने जो बोला हुआ वो आपको करना है। तो इंद्रियां, आप कह रहे हैं कि हमारा मन भी कंट्रोल हो जाए, हमारे पास दुख भी नहीं आए, लेकिन हमें करना कुछ नहीं है। तो इतना 6 चैप्टर में आ गए हैं, तो भगवान ने जो बोला वो भी बता दिया है कि अगर जो दूषित इंद्रियां हैं, तो उनको, जैसे हमारा पानी दूषित होता है, उसमें फिटकरी डालते हैं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसको रेजिडुअल बोलते हैं, वो अलग हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। वैसे ही अगर हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करना है और पाप को काटना है, तो यहाँ फिटकरी का काम करता है हरे कृष्ण का महामंत्र का। जब जपेंगे तो आप इसका असर देखेंगे, बिल्कुल आपका। अब चलते हैं। हाँ, हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी, सरोज माता जी। प्रभु जी, एक माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ट्राई करना नेक्स्ट वीक में, सैटरडे संडे, या सैटरडे संडे को ट्राई करूंगा मैं जरूर। हाँ जरूर, बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप लोग आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और डिवोटी को भी अच्छा लगता है। नीचे कमेंट में डालते हैं काफी अच्छा भजन कीर्तन है, क्योंकि ऐसा एक साथ नहीं मिलता कि मृदंगा भी है, करताल भी है, भजन भी है, कीर्तन भी है, और माता लोग और प्रभु एक साथ हों। कभी कभी क्या होता है, अकेले प्रभु करते हैं या माता करते हैं, जोड़ा बहुत कम मिलता है। बस भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद प्रभु जी। हाँ, दोनों पे कृपा है भगवान की, भगवान करवा रहा है, आप कर रहे हैं। बस यही निशानी है भगवत धाम जाने की। आप तो बंधन से मुक्त हो गए, अब यही मोक्ष का कारण भी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर काम है, बहुत सुंदर सेवा है भगवान के लिए। तो आज चलते हैं प्रभु जी, मिलेंगे आपसे, तो मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, और इन लोगों से कल मिलेंगे। वांछा कलत्रु बस कृपा संधव है विचा पतित नाम पावनभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्तों की जय जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।